नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केएसजी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा ये मॉडल पेपर राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए स्पेशल मॉडल पेपर है, जो राजस्थान की बेसिक जानकारी या यूँ कहो तो एकदम इजी क्वेश्चंस पर आधारित ये मॉडल पेपर है। तो इजी है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम्स के अंदर कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें जब भी तैयारी करनी है, तो चाहे इजी लेवल का पेपर आए चाहे हार्ड पेपर आए, तो हमें दोनों लेवल की तैयारी करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी। तो किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है और इसको थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? थार का रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है राजस्थान। और इसे महान भारतीय रेगिस्तान किस नाम से जानते हैं? इसको महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जिलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जिलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उदयपुर को जाना जाता है। और यहाँ पर कृत्रिम जिले कौन से जिले हैं? कृत्रिम जिले। इन कृत्रिम जिलों के कारण इसको उदयपुर को किस नाम से जानते हैं? जिलों की नगरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कौन सा उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर। और ये जो उद्यान है बाघ संरक्षण किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, गोडावण, सारस, तोता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? दूसरे नाम से ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये विलुप्त प्राय प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? विलुप्त प्राय प्रजाति है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हवा महल स्थित है। कहाँ स्थित है हवा महल? कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जयपुर में स्थित है। और हवा महल का निर्माण किसने कराया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी के किनारे। और इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा एक प्राचीन सभ्यता है जो घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो बीकानेर में ये मनाया जाता है। और हर साल कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में ये ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, ऊंट, चिंकारा, बी, सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बी और सी दोनों। ऊंट भी है और चिंकारा भी है। दोनों ही। ऊंट को घरेलू पशु, क्या नाम? घरेलू पशु। और ये वन्य जीव। तो राजस्थान का राज्य पशु घरेलू पशु भी है और वन्य जीव भी, दोनों यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का जोबड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अढ़ाई दिन का जोबड़ा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अजमेर में स्थित है। और ये जो अढ़ाई दिन का जोबड़ा ये पहले क्या हुआ करता था? ये संस्कृत पाठशाला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? संस्कृत पाठशाला हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? मीराबाई का जन्म कौन से जिले में हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पाली। वो पाली के कौन से गांव में हुई थी? कुड़की गांव में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुड़की गांव में। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, नागौर से हुआ। और कब शुरू हुआ? तो हुआ था ये 2 अक्टूबर 1959 को ये इस दिन पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। और ये अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भरतपुर। और जिसे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। क्या नाम? किस नाम से? भरतपुर पक्षी विहार, इस नाम से इसको पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़ी आंदोलन का संबंध किससे है? खेजड़ी आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वृक्ष संरक्षण के लिए। और जो खेजड़ी आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए, तो ये हुआ था 1730 में। कब हुआ था? 1730 में। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के बिश्नोई, तो ये जो आंदोलन हुआ था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस देवी देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, शिव और पार्वती को। और इस दिन जो कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिला है इनके द्वारा ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का जो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान इसका गठन हुआ था। इस दिन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ था। इसलिए इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का संबंध किस रियासत से था? महाराणा प्रताप का संबंध कौन सी रियासत से था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मेवाड़ से था। और मेवाड़ महाराणा प्रताप के शासक थे और उनकी वीरता और स्वतंत्रता को सब लोग भलीभांति परिचित है ही है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और जिसको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी गई है ना, यूनेस्को ने इसको मान्यता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, गंगा नदी। और ये मौसमी प्रवाह और प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष होने के कारण इसको मृत नदी कहा गया है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। प्राचीन ये नदी है सरस्वती नदी। और मौसमी प्रवाह, इसका जो प्रवाह है वो है मौसमी प्रवाह है, इन कारण से इसको मृत नदी कहा जाता है। जंतर मंतर वेधशाला राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जयपुर में स्थित है। और ये एक खगोलीय वेधशाला है। कौन सी है? ये एक खगोलीय वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला है। और जिसे सवाई जयसिंह ने द्वितीय है ना, सवाई जयसिंह द्वितीय, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बावड़ियों का शहर, कौन सा शहर प्रसिद्ध है इस नाम से? तो सिटी ऑफ वेल्स के नाम से, स्टेप वेल्स के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर। और ये राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? राजस्थान की जीवन रेखा। तो राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नहर को जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है, पंचपीर में शामिल नहीं है, पंचपीर में जो लोक देवता शामिल नहीं है उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, तेजा जी। बाकी रामदेव जी, गोगा जी और बाबू जी तीनों ही पंचपीर में शामिल है। और इसके साथ में एक है हड़पू जी और
एक है मेहा जी। ये हो गए पंचपीरों के नाम, तो याद रखना इनको। रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी, इनको क्या बोलते हैं? पंचपीर के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? कौन सी हवेली है? पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से शहरों से होकर गुजरती है? तो ए और बी इसका दोनों ही करेक्ट आंसर है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के ये निकलती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। तो दोस्तों ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ये बेसिक मॉडल पेपर था, जो एकदम इजीली क्वेश्चन था इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राजस्थान की जानकारी है और अधिकतर जो बेसिक जानकारी इसी को ही इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। और क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि बेसिक जानकारी को छोड़ देते हैं और एग्जाम टाइम में इनका जब रिवीजन नहीं हो रखा होता है तो ये इसको भूल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ना जरूरी है, ध्यान देना इन पर जरूरी है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए। धन्यवाद।